वाई द मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं इंडिया में वो डिप्रेस्ड हैं, एनजाइटी है उन्हें, वो लोनली है, अकेले हैं, उनके फ्रेंड्स नहीं है। वो किसी सोशल ओकेजन पे जाते हैं तो अकेले एक कोने में बैठे रहते हैं या फिर कुछ कर नहीं रहते हैं। वो किसी से बात कर नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें एनजाइटी होती है अंदर से लोगों से बात करने में। वो किसी से बात नहीं कर सकते। अगर तुम भी उनमें ही आते हो या फिर इनसे कम में आते हो कि तुम किसी से नए फ्रेंड्स नहीं बना पाते हो, या फिर तुम लोगों में घुल मिल नहीं पाते हो, या फिर तुम नए फ्रेंड्स या किसी से बात नहीं कर पाते घुल मिल के, अगर कोई तुमसे बात कर रहा है, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बस, या वो जो सवाल पूछते तुम उसके एग्जैक्ट आंसर देते हो, उनसे कोई घुल घुल इमोशनल मतलब घुल मिलने वाली बातें नहीं करते, जो मजाकिया हो, ये बातें नहीं करते, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इसको एंड तक वॉच करना। एंड इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि कैसे तुम एक सोशल गॉड बन सकते हो, कन्वर्सेशन होल्ड कर सकते हो, और कैसे तुम एक अच्छे स्पीकर बन सकते हो। तुम अगर अच्छे स्पीकर का एग्जांपल लो, मोदी जी हो गए, वो कितने ब्रिलियंट स्पीकर है, अच्छे स्पीकर है। तुम अगर उनसे बात करोगे तो तुम एक अंदर से हैप्पीनेस भी लगेगी, अच्छा लगेगा बात करके। भले ही तुम्हें उनकी बातें मतलब ऐसी लग सकती है, कोई भी मतलब मेल नहीं लग सकती, ये फैक्ट पे नहीं, ये फैक्ट वाली बात नहीं है यार, हो सकता है गलत भी हो, पर वो जिस स्टाइल से कहेंगे, वो जिस स्टाइल से बात करेंगे तुम्हें बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। जैसे कि कोई बड़े स्पीकर्स हो गए, जेफ बेजोस, एलोन मस्क, ये आर ऐसे इन्फ्लुएंशियल गाय हैं जो बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं, ये कन्वर्सेशन होल्ड कर सकते हैं। तो तुम इनके जैसे कैसे बन सकते हो, या फिर एक नॉर्मल कन्वर्सेशनिस्ट कैसे बन सकते हो, जो नॉर्मल एक्सट्रोवर्ट रहते हैं, जो तुम किसी से भी बात कर सकते हो, किसी को भी अपना दोस्त बना सकते हो, किसी से भी मतलब किसी से भी बात कर सकते हो। तुम्हें कोई भी एंजाइटी नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा, तुम अकेले कभी नहीं होगे, तुम नए नए दोस्त बना पाओगे। इस वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हारी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। सबसे पहले फर्स्ट नंबर जो चीज़ करनी ही करनी है वो चीज़ है कि तुम्हें घर से बाहर निकलना है। मोस्ट ऑफ द चांस है कि तुम्हारे दोस्त नहीं है, या फिर तुम किसी से बात नहीं कर पाते क्योंकि तुम घर में पड़े रहते हो, घर में अकेले रहते हो, घर में तुम्हारे पास कोई बात करने को होता नहीं है। और मोस्ट ऑफ द रीज़न ये होता है कि बहुत सारे आज के जो परिवार से सब न्यूक्लियर फैमिली में हैं, उनके ब्रदर्स नहीं है। जो पहले की जो जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी उनमें कजिन्स के भाई होते थे, चाचा के भाई होते थे, मामा के भाई, सबके भाई होते थे, तो सब आपस में बातें करते रहते थे, सब मतलब एक सोशल इन्वायरमेंट क्रिएट होता था। बट आज की लोनलीनेस इसलिए क्योंकि सब न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, उनका एक भाई होता है, एक छोटा भाई होता है जो कि उनको समझता नहीं है, ऐसी बातें होती है। इसलिए कोई भी लोनली है और अपने सोशल स्किल इंप्रूव नहीं कर पा रहा है क्योंकि उनके आसपास ऐसा माहौल नहीं है। तो अपने घर से बाहर निकलो, बाहर सोशल इन्वायरमेंट में जाओ। अब तुम्हें घर से बाहर निकलना है, वॉकिंग पे निकलो। सबसे पहले तुम बोलोगे क्या करने निकलूँ भैया, मैं तो बस दूध लेने चल जाता हूँ घर के बाहर, शक्कर लेने चल जाता हूँ, कभी पापा के साथ बाजार में सामान लेने चल जाता हूँ, मैं अकेले बाहर क्या करने जाऊँगा। भाई वॉकिंग पे निकल जाओ। अगर तुम्हारे आसपास कोई पार्क है या फिर घूमने की जगह है जहाँ पर तुम घूम सकते हो तो घूमने निकल जाओ। अब तुम घूमने निकल गए, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वहां जाना है, तुम्हें रैंडम स्ट्रेंजर्स से बातें करनी है। अब रैंडम स्ट्रेंजर्स में सिर्फ किस में बातें करनी है, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। एक में तुम एक लड़का का ऑप्शन दे रहा हूँ, एक लड़की का ऑप्शन दे रहा हूँ, तुम किससे ज्यादा कंफर्टेबल होगे बात करने में। ऑब्वियसली बात है तुम लड़के से ज्यादा कंफर्टेबली बात कर पाओगे हर टॉपिक पे, तो तुम्हें लड़के से बात करनी है। अब तुम मोस्ट ऑफ द टाइम में तो अपने सेम जेंडर मतलब सेम जेंडर क्या सेम एज के लड़कों से बात नहीं कर पाता तो होगे, तो तुम्हें बात करनी है ओल्ड एज के लोगों से। अब बहुत सारे बोलेंगे अरे भाई हम ओल्ड एज के लोगों से बात करके क्या करेंगे। नहीं भाई, तुम्हें अगर अपनी सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करना है तो तुम्हें करना ही होगा। अब क्या करना है, तुम्हें कोई बुजुर्ग आदमी लेना है जो मेल हो, उससे तुम्हें बातें करनी है। अब तुम उससे क्या बात करोगे, अगर वो पार्क में घूम रहा है तो तुम उनसे पूछ सकते हो अंकल जी आप घूमने आए हो इससे। हाँ, वो बोलेंगे हाँ क्या आप रोज घूमने आते हो। ऐसे कोई भी बात स्टार्ट कर देना कि वो क्या कर रहे हैं, तुम्हें उनका एनवायरमेंट एनालिसिस करना है, तुम्हें देखना है कि मैं इनसे क्या पूछ सकता हूँ। और अगर तुम इतने डीप थॉट नहीं रखते हो कि किसी से घुल मिलना, तो तुम सिंपल उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मैं इधर भाई अंकल जी वहाँ पर कैसे पहुंचे, ये रोड आगे यहीं पे जाता है क्या, उस दुकान पे कैसे जाएं, या फिर वो कोई भी ऐसी पॉपुलर जगह जो एरिया में पॉपुलर वहाँ पर कैसे जाए जो उस एरिया के आसपास हो। अगर तुम डीप डिस्कशन नहीं कर सकते हो और वो तुम्हें बताएंगे। और अगर तुम में थोड़ी भी दिमाग होगा, इंसानियत होगी, तो तुम्हारे मन से ही तो वो तुमसे बात करेंगे और तुम उनसे बात करने लग जाओगे। एक डीप मतलब शॉर्ट कन्वर्सेशन तुम होल्ड कर लोगे। और हमेशा मुश्किल कन्वर्सेशन होल्ड करना नहीं रहती है, कन्वर्सेशन स्टार्ट करना रहती है। फर्स्ट स्टेप हमेशा हार्डर रहता है, तो तुम्हें स्टार्ट करनी है। और ऐसे ही प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है तुम्हें। पहले तो मेल जो पुरुष है पुरुष हिंदी शुद्ध हिंदी उनकी कैटेगरी में जो ओल्ड एज वाले हैं उन सबसे बातें कर लेनी है। और जब तुम उनसे कंफर्टेबल हो जाओ तब तुम्हें शिफ्ट होना है गर्ल साइड में। गर्ल साइड में कैसे, ओल्ड एज की लेडी जो दादी माँ की एज टाइप, उनसे बातें करनी है। जब उनसे ऐसे कंफर्टेबल हो जाओ तब तुम्हें शिफ्ट होना अपने पापा की एज के मेल से, फिर फीमेल अपनी मदर की एज की फीमेल से, फिर अपनी एज की मेल से मतलब बॉयज से, फिर अपनी ही एज के
गर्ल से। अब इसमें सबसे ज़्यादा ईजी होने वाला है, मैंने जो ओल्ड एज वाला बताया मेल्स का, और सबसे हार्ड होने वाला है गर्ल से बात करना। अगर तुम इतने ज़्यादा सोशल नहीं हो और तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम्हें स्टार्ट करना, रोज़ बाहर जाना है एक टाइम पे। अब तुम बोलोगे मैं बाहर क्यों जाऊँ, ऐसे घूमने चल जाना, बोला वॉकिंग के लिए चल जाना, उधर जाना है, ऐसे बातें करनी है। और धीरे धीरे जब तुम धीरे धीरे बातें करना चालू करोगे तो तुम्हें महसूस होगा यार इतनी एंजाइटी भी नहीं थी, इतना मुश्किल भी नहीं है, तुम्हारे लिए चीज़ें ईजी होने लग जाएगी। और तुम्हारे दिमाग में और थॉट्स आने लग जाएंगे कि मैं क्या क्या बातें कर सकता हूँ, क्या क्या पूछ सकता हूँ। तो ये पूछना चालू करो, ये कर लिया, अब तुम्हारे सोशल स्किल थोड़े थोड़े उभर के आने लग जाएंगे। अब सेकंड नंबर की चीज़ है जो तुम्हें रोकती है, कि जो तुम्हें सबसे ज़्यादा रोकेगी इस चीज़ में, वो आती है स्पॉटलाइट इफेक्ट। स्पॉटलाइट इफेक्ट, मान लो मेरे पे ये लाइट गिर रही है और बाकी सब जगह अंधेरा है और सब मेरे पे ध्यान देंगे ना स्पॉटलाइट पे, वैसे ही तुम पे स्पॉटलाइट इफेक्ट काम करता है। तुम सोचते हो कि मैं एक कदम इधर चल रहा हूँ या फिर मैं इधर खुजा रहा हूँ, तो तुम मेरे पे ध्यान दे रहे हो उस खुजाने पे, वो तो दे ही रहोगे, बट तुम इतना ध्यान नहीं दे रहे भाई ये खुजा रहा है, कुछ तो ये ना सही में नहाता नहीं है, खुजा रहा है, इसकी बीमारी, ऐसा कोई नहीं सोचता होगा। सिंपल इग्नोर कर देते हैं लोग, इतना ध्यान नहीं देते। लिटरली अगर तुम लोगों के बीच में जाके गिर भी जाओगे ना, लिटरली गिर भी जाओगे ना, तो तुम्हें उठाएंगे और भूल जाएंगे सब, कोई केयर नहीं करता। अगर तुम अपनी लाइफ में सोचते हो कि मैं मेन कैरेक्टर हूं, तो सबकी लाइफ में सब मेन कैरेक्टर है। तुम अगर किसी अपने आसपास वाले पे ध्यान देते हो क्या, तुम मेरे को बताओ, नहीं देते ना, तो दूसरे तुम पे क्यों ध्यान देंगे, तुम क्या सेलिब्रिटी हो क्या। ये प्रॉब्लम है आज की मोस्ट ऑफ द यूथ्स की, वो सब सेलिब्रिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं कि वो एक सेलिब्रिटी है, सब उन पे ध्यान दे रहे। अगर उनका एक शर्ट का नीचे का बटन 90 डिग्री से भी खुला हुआ है ना, तो वो सोचेंगे कि इसमें कुछ गड़बड़, भाई ये नहा के नहीं आया, या फिर इसका शर्ट का बटन का 2 इंच कम है। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, तुम कोई सेलिब्रिटी नहीं हो, तुम एक नॉर्मल पर्सन हो, और सब नॉर्मल पर्सन है, कोई भी इतना ध्यान नहीं देता दूसरों पे। सो तुम्हें ये सोचना बंद कर देना सबसे पहले। नेक्स्ट नंबर जो चीज़ आती है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा मदद करेगी बिना किसी एंजाइटी के सबसे बात करने में, वो है सोशल इवेंट्स या फिर गेम्स या फिर जिम। जिम और गेम का एग्जाम्पल एक जैसा है, तुम्हें जिम जाना है, अब तुम जब जिम जाओगे उधर अकेले तो तुम जिम जाओगे नहीं, वहाँ बहुत सारे लोग आएंगे। या फिर तुम जब गेम खेलने जाओगे अपने आसपास के मोहल्ले के लड़कों को लेके, तो ऐसा तो है नहीं कि तुम अकेले ही खेल रहे हो, आसपास के मोहल्ले के, तो जब तुम उनके साथ खेलोगे तो तुम उनके साथ इंटरेक्ट करोगे, बातें करोगे वगैरह वगैरह। अगर तुम नहीं खेलते हो तो, क्योंकि मैं भी कभी घूमने जाता हूँ तो वहाँ पर बहुत सारे लड़के खेलने को मिलते हैं और मेरे को भी बुलाते हैं खेलने का, तो मैं खेलता हूँ सिंपली। तो ये एक अच्छा सोशल इंटरेक्शन है। और जब तुम जिम की बात आ जाती है तो जिम जाते हो तो तुम्हें क्या करना है, वहाँ पर जितने भी जो भी रहेंगे तुम्हें उनके पास जाना है और उनसे सवाल पूछने हैं या फिर बातें करनी है। अब बातें क्या कर सकते हो, अगर कोई बंदा बैठा है अकेला तो तुम उनसे जाके पूछ सकते हो, भैया अगर बड़ा है तो, अगर तुम्हारी, भाई तुम इस जिम में कितने कितने टाइम से आ रहे हो, तुम्हें क्या क्या पता है। अगर वो कोई एक्सरसाइज करके उठा है तो तुम उससे पूछ सकते हो कि भाई ये जो तुमने अभी लिफ्ट्स उठाए इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, भले ही तुम्हें पता हो, पर तुम्हें अगर उनसे बात कन्वर्सेशन होल्ड करनी है तो तुम्हें एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से पूछना होगा, कि ताकि वो तुम्हें बताए कुछ ना कुछ, ताकि कन्वर्सेशन स्टार्ट हो। तो कभी भी ये मत रहना कि मेरे को तो ये चीज़ पता, मेरे को कुछ पूछ ले, भाई उसे कौन सी पता है, तेरे को पता है, तुझे बात ही स्टार्ट करनी है ना तो पूछ ले कि भाई ये क्या होती है ऐसे। वो फिर उनसे पूछना है कि तुम, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, ये वगैरह वगैरह, ऐसी बेसिक कन्वर्सेशन होल्ड करनी है। उनका नाम, वो कहाँ रहते हैं, वो कैसे करते हैं, वो क्या करते हैं, वो कितने साल से आ रहे हैं, बेसिक कन्वर्सेशन, कि मैं ये हूँ, मेरा ये है, मैं ये करता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, आप ये स्कूल में हो, कॉलेज में, ये सब पूछनी है। और जब आप ये कर लोगे तो आप जैसे ये सबके साथ कर लोगे ना, तो आपका एक सोशल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा, सब आपको जानने लग जाएंगे। मतलब उनके दिमाग में ऐसा नहीं रहेगा ये आता है जिम करता है, नहीं, ये वो नाम का लड़का है जो आता है और मैं इसे जानता हूँ कि ये वहाँ करता है। तो आप उनको नोन में रहोगे कि हाँ ये मेरे को जानता है, इससे डरने की जरूरत है, मतलब इसे एंजाइटी करने की क्या जरूरत है कि मेरे बारे में क्या सोचे, कुछ नहीं, मैं तो जानता हूँ उसे। तो एज अ सोशल इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। अब ऐसा क्या होगा कि जब वो सब लोग तुम्हें जानेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि वही वही लोग जिम करेंगे, और नए बंदे भी आएंगे। तो वो नए बंदे जब तुम सब उनको जानोगे, वो तुम उनसे बात करेंगे तो तुमसे बात करेंगे, ऐसे एक सोशल वेब क्रिएट होगा, जिसकी वजह से तुम्हारे सोशल स्किल बूस्ट होंगे और तुम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातें कर पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातें कर पाओगे। तो तुम यूज टू हो जाओगे उस चीज़ से बातें करने से, तुम्हें पता चलेगा लोग ऐसे बातें करते हैं, ऐसे बातें करने का ये होता है। और मेरे भाई मेन पॉइंट यही है कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे करो, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि सामने इंसान खड़ा है और मैं इससे बातें कर रहा हूँ, तब ये तुम्हारे सोशल स्किल बूस्ट होंगे। मेन पॉइंट तो यही है कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा बातें करनी है हर एक एज वाले से। तो पर बहुत सारे नहीं कर पाते, तो मैंने तुम्हारे लिए एक सिंपल डेटा लाया होगा, इससे पहले करो, सबसे इजी होगा। जैसे ओल्ड एज मैन सबसे इजी है, और हार्ड क्या है, तुम्हारी एज की लड़कियाँ, वो सबसे हार्ड है। तो मैंने एक क्लियर डेटा लगाया, तुम इससे स्टार्ट करो और धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, तुम बन जाओगे। बस एक चीज़ है, इस वीडियो से तुम सोशल
अच्छे नहीं बनोगे जब तक तुम इस चीज़ को अप्लाई नहीं करोगे। अगर तुम इस वीडियो देख के मोटिवेट हो गए, अब तो मेरे को पता चल चुका है, वो सीक्रेट पता चल चुका है मेरे को कि अब मैं बन जाऊंगा, नहीं बनोगे भाई जब तक तुम इस चीज़ को अप्लाई नहीं करोगे। अब तुम इस चीज़ को अप्लाई कैसे करो, तुम बोलो अभी वॉकिंग पर चल जाना, इस मोबाइल को धरना, सुबह या शाम वॉकिंग पे चल जाना। मेनली तो शाम को जाना, क्योंकि शाम को अगर भीड़ भाड़ रहती है, कोई पार्क तो ज़रूर जाना। और सुबह भी अगर तुम्हें लगता है कि आसपास के एरिया में जॉगिंग करते हैं लोग, तो जाना भाई। मैंने ही बहुत नोटिस किया, जब भी मैं बाहर जाता हूँ ना एक्सरसाइज करने या फिर जॉगिंग वॉगिंग वॉक करने, तो लोग पूछते हैं कि तुम क्यों कर रहे हो एक्सरसाइज, क्या तैयारी कर रहे हो, क्या मतलब जो भी बेसिक रहता है कि तुम क्या कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, मैं बताता हूँ उन्हें। फिर बात इंटरेक्शन होती है, बात होती है, वो जानते मेरे को, मेरा नाम पूछते हैं, मैं कहा रहता हूँ वगैरह वगैरह, किसका है क्या, तो उनको एक नोन बनती है ना, सोशल लिंक बनता है। सो यही तुम्हें करना है। तो अपने फंक्शंस में पार्टिसिपेट करना चालू करो। अगर तुम कॉलेज में हो तो, कॉलेज या स्कूल्स में हो तो तुम लकी हो कि अगर तुम कॉलेज या स्कूल्स में हो तो अपने प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना चालू करो। ये तुम्हें सबसे ज़्यादा सोशल बेनिफिट देंगे, आई प्रॉमिस यू। लोग तुम्हारे क्लास के या स्कूल के कॉलेज के लड़के तुम्हें जानेंगे तो तुमसे बात करेंगे, तुमसे बात करेंगे तो कन्वर्सेशन होल्ड होगी, तुम्हारे स्किल्स इंप्रूव होंगे। तो ये सबसे बढ़िया एडवाइस होगी अगर तुम स्कूल या कॉलेज में। सबसे बेस्ट तरीका है कि तुम्हें किसी के पास जाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस स्टेज पे जाना है, बातें करनी है, फिर डांस करना है, सिंगिंग करनी है, ग्रुप में जो भी करना है वो करना है। और तुम लोग तुमसे बातें करेंगे कि वो बोलेंगे अगर उन्हें भी करना हो तो तुमसे, तुम्हें भी लेंगे ग्रुप में, ग्रुप पे लेंगे तो तुम बातें करोगे वगैरह वगैरह। तुम अंडरस्टैंडेबल हो, तुम ह्यूमन हो, तुम समझ गए हो। सो यही थी वीडियो। अगर इस वीडियो से तुम्हारी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड हुई हो तो इसे अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करना है। डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।